गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर वेल। तो जैसे कि हम इंडियन राइटर की वर्क्स को पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट राइटर आज का है वो है अमिताव घोष। तो आज हम पढ़ेंगे अमिताव घोष के वर्क्स को। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमिताव घोष का जन्म कब हुआ। ही वॉज बोर्न ऑन 11th जुलाई 1956 इन कलकत्ता। ठीक है, 11 जुलाई 1956 को इनका जन्म होता है कलकत्ता में। तो इनके जो वर्क्स हैं उसको पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिसका मेरे को लगा कि कैरेक्टर रिलेट कर सकते हैं, मैंने वही डिस्कस किया है यहाँ पे। तो सबसे पहला वर्क है अमिताव घोष का द सर्कल ऑफ रीज़न। ठीक है, इसका डेब्यू नॉवल है 1986। डेब्यू यानी इसका सबसे पहला नॉवल है। इसमें एक अल्लू नाम का कैरेक्टर है। यह कैरेक्टर है अल्लू को। अब मैंने लर्न किया था कि जो आलू होता है ना वो सर्कल शेप में होता है ना। आलू सब्जी वेजिटेबल की बात कर रही हूँ, वो कौन सी शेप में होता है? सर्कल में। तो आपको ऐसे इजीली याद रहेगा कि आलू यानी आलू जो कैरेक्टर है वो सर्कल ऑफ रीज़न का है। ठीक है, चलिए अब वर्क्स लर्न करते हैं। सबसे पहले आता है द सर्कल ऑफ रीज़न। पहले अमिताव घोष ने एक सर्कल बनाया, फिर उसकी शैडो लाइंस देखी, फिर उस शैडो लाइंस को देखते देखते वो कलकत्ता पहुंच गया। कलकत्ता पहुंचते ही उसने ग्लास पैलेस देखा। ग्लास पैलेस तक पहुंचते पहुंचते उसको बहुत भूख और प्यास लगी। ठीक है, द हंग्री टाइड। फिर वो पानी पीने के लिए सी में गया। अब सी ऑफ पॉपीज़ जो है वो एक इब्स ट्रायलॉजी है। ट्रायलॉजी में 3 होते हैं, आपको पता ही है। तो ये क्या है, पहले वो सी में पानी पीने गया, वहाँ पे पानी नहीं था। फिर वो रिवर में गया, तो रिवर में उसने देखा पानी की जगह धुआं आ रहा है। ठीक है, तो उसने देखा क्या हुआ पड़ा है, फ्लड ऑफ फायर। फायर का तो फ्लड आया पड़ा है। ठीक है, उसके बाद वो भागा वहाँ से। भागते भागते वो एक आइलैंड की तरफ भाग रहा था और फिर कहाँ पे पहुँच गया? जंगल में। ठीक है, जो इसकी सी ऑफ पॉपीज़ इट्स ट्रायलॉजी है, ये किस चीज़ के बारे में कंसर्न करती है? ओपियम ट्रेड के बारे में, जो इंडिया और चाइना में हो रही थी। ठीक है, अब आपको आई थिंक याद रहेंगे, पहले उसने सर्कल बनाया, उसकी शैडो लाइंस को देखते देखते वो कलकत्ता पहुंच गया। वहाँ पे उसने एक ग्लास पैलेस देखा। वहाँ तक पहुँचते हुए उसको भूख लगी और प्यास लगी। हंग्री टाइड, भूख लगी यानी। ठीक है, तो अब क्या है, वो पानी पीने के लिए सी ऑफ पॉपीज़ की तरफ गया। वहाँ पे पानी नहीं था। सी की तरफ गया तो फिर रिवर की तरफ गया, वहाँ से धुआं आ रहा था। फिर उसने देखा फ्लड ऑफ फायर कि यहाँ पे तो आग का फ्लड आया पड़ा है। फिर वो यहाँ से बचने के लिए आइलैंड की तरफ भागा और एंड पे कहाँ पे पहुँच गया? जंगल में। ठीक है, गन आइलैंड एंड जंगल नामा। ईयर्स जो हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। सर्कल ऑफ रीज़न का ईयर हमें पता है 86 है। शैडो लाइंस जो है वो 88 है। ठीक है, वो क्या है? वो 88 है। इसके बाद कलकत्ता क्रोमोसोम 1995, ग्लास पैलेस 2000, हंग्री टाइड 2004, सी ऑफ पॉपीज़ 2008। इसमें जो है सी ऑफ पॉपीज़ 8 है, रिवर ऑफ स्मोक 11 है एंड फ्लड ऑफ फायर 15 है। गन आइलैंड 2019 है, जंगल नामा 2021 है। बस इसी के साथ अमिताव घोष के जो ये वाले इम्पॉर्टेंट वर्क थे वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।